महान शिक्षा शास्त्री विवेकानंद जी का मानना था कि शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है। तो जैसे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि जो भी जानकारी आपको मिली है और उसे आप इकट्ठा करते रहिए, बल्कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य के अंदर मौजूद अभिव्यक्तियों, क्षमताओं, ज्ञान को बाहर रखती है और उनके अंदर उसका और विकास करती है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही जो हमारे यहाँ पारंपरिक शिक्षा पद्धति रही है वो कुछ ऐसी रही है कि उसमें हम चॉक, डस्टर वगैरह का यूज़ करते हैं और बच्चों को एक साथ बैठाल करके व्याख्यान विधि द्वारा पढ़ाते हैं। बच्चों से प्रश्न करते हैं, बच्चे उसका रटंत्र प्रणाली द्वारा याद करके, उसको लर्न करके और फिर उसका उत्तर देते हैं, या फिर उनका जो पहले का ज्ञान है उसके आधार पर वो अपना जवाब देते हैं। तो जो हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली थी तो वो ज़्यादातर बच्चों को व्याख्यान विधि से पढ़ाती थी, रटंत्र प्रणाली से पढ़ाती थी, और उनका मुख्य उद्देश्य रहता था कि बच्चों का मूल्य विकास हो, संस्कारवान बने बच्चों में सहयोग की भावना बढ़े और बच्चे एक दूसरे का सहयोग करें। इस तरह की जो हमारे यहाँ की संस्कृति रही है उसको बढ़ाना रहा है। परंतु हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रहा है तो शिक्षा में भी हमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे कि आज हम देखते हैं कि इस आधुनिक दौर पर शिक्षा में आप देखते होंगे कि डिजिटलीकरण हो गया है। शिक्षा प्रदान करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ होने लगा है, रोबोटिक प्रणाली यूज़ होने लगी है, एआई का यूज़ होने लग गया है, बहुत सारी नई तकनीकें समाहित हो गई हैं। और ये तकनीकें भी कहीं ना कहीं, ये आधुनिक तकनीकें और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये सब बच्चों में एक क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। बच्चों में ये जॉब ओरिएंटेड जो लर्निंग होती है उसको बढ़ाता है। तो जब हम देखते हैं कि हमारी जो प्राचीन पद्धति थी, हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली थी, वो भी बहुत कुछ हमें पॉजिटिव एस्पेक्ट में हमारे लिए बहुत ही बेहतर थी, और जो समय के साथ बदल रही है शिक्षा पद्धति उसमें भी बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा युवा, हमारे यहाँ का छात्र, हमारे यहाँ का बालक, हमारे यहाँ की बेटियाँ सब आगे बढ़े, शिक्षित हो, उनका समग्र विकास हो, क्योंकि अभी जो नई शिक्षा पद्धति आई है वो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करती है, वो इंटीग्रल एजुकेशन की बात करती है, वो संपूर्ण विकास की बात करती है। तो जब अगर हम प्राचीन पद्धति को भी ले लें शिक्षा में और आधुनिक पद्धति को भी ले लें और उनको मिला करके अगर बच्चों को उस तरीके से शिक्षा दें तो शायद उनका विकास करना, उनका विकास करना बहुत ही आसान हो जाएगा, समग्र विकास करना आसान हो जाएगा, और ये एक बहुत ही क्रांति होगी बच्चों के समग्र विकास के क्षेत्र में। तो जब हम इन दोनों पद्धतियों को मिला करके बच्चों को जिस नई पद्धति से शिक्षा देते हैं तो उस पद्धति को एक नाम दिया जाता है, उसको कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल और अप्रोच। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो ब्लेंडेड लर्निंग है, ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल है या अप्रोच है, ये अपने आप में पारंपरिक शिक्षा पद्धति के भी गुणों को समाहित करता है और साथ में आधुनिक शिक्षा पद्धति के उद्देश्यों को भी समाहित करता है। इसे एक डायग्राम से समझ सकते हैं इन सिंपल। दिस इज आवर पारंपरिक शिक्षा पद्धति,
and this circle define आधुनिक शिक्षण पद्धति. And the middle of this part define blended teaching. Approach or model. तो जब हम देखते हैं कि जो हमारी ब्लेंडेड लर्निंग है उसमें पारंपरिक शिक्षण पद्धति भी है, आधुनिक शिक्षण पद्धति भी है, तो दैट मीन इसमें इसकी भी पॉजिटिविटी शामिल होगी और इसकी भी पॉजिटिविटी शामिल होगी. तो हम कह सकते हैं कि ब्लेंडेड लर्निंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पारंपरिक शिक्षण पद्धति एंड आधुनिक शिक्षण पद्धति. और ब्लेंडेड लर्निंग और ब्लेंडेड टीचिंग अप्रोच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग मॉडल एंड मॉडर्न टीचिंग मॉडल. तो इस बिहार में इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी होंगी.